हेलो दोस्तों, आशा करते हैं सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को एक बार डीपली एनालिसिस करते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को मैं एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या आप लेकर चलिए, कितना आप अपने आप को सेफ मान रहे हैं और कितना सेफ रह सकती है। और एक और बात कह दूं कि ये कहना भी मूर्खता होगी कि पेपर बहुत इजी आया था। ये बात हमको पता है या आपको पता है या जो कोई एग्ज़ाम दे के आया है उसको पता है। भाई, बाहर ऐसा लगता है कि पेपर इजी था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो अलग ही लेवल का होता है। भाई, जब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएं तो समझ लो कांटे की तरह चुभते हैं। जब देखो वही क्वेश्चन याद आते रहते हैं। इन क्वेश्चन की वजह से हमारे इतने नंबर कम हुए, ये क्वेश्चन तो हमारे करने लायक थे, ये सब बातें याद आती हैं। तभी तो कहते हैं अगर बाहर क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तुमको तो आसानी से कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो प्रेशर रहता है उसको झेलना सबकी बस की बात नहीं रहती। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो सबके स्कोर ठीक ठाक बन रहे होंगे। लगभग 200 प्लस लगभग सभी के स्कोर ज़्यादातर बच्चों के हैं। कुछ तुक्के भी चल जाते हैं। भाई, ज़्यादा प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपना काम कर दिया, आगे भर्ती बोर्ड का काम है। अगर आपने अपना 100% दिया है ना भाई, उसके बाद उस रिजल्ट नहीं बन पा रहा है तो पछताने का काम नहीं है। लेकिन हमने अगर 100% नहीं दिया तो वो गलती हमारी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें नई भर्ती में कट ऑफ बढ़ने के जो कारण हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि जो वैकेंसी है वो पहले के मुकाबले कम है। दूसरा, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इससे ये तो कंफर्म है कि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है पहले की तुलना में। लेकिन कुछ जो अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे थे उनमें से कुछ तो पिछली वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल रहने वाला है। अगर इसमें भी यूपीएसआई की नॉर्मलाइजेशन की तरह क्वेश्चन बाय नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला तो स्थिति कुछ और होगी। फिर तो जिसने टफ क्वेश्चन कर दिए, चाहे तुक्के से ही सही किए हों, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपटीशन कितना है इस वैकेंसी में। तो जैसे कि टोटल पोस्ट थी 32,679 और टोटल फॉर्म पड़े थे इसमें 28,86,798 और टोटल अटेंडेंस थी 21,92,236 जो कि थी 75.94%। और टोटल अब्सेंट थे 6,94,562 यानी कि 24.06%। और आगे देखते हैं इस पर कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन में अगर 100% उपस्थिति होती तो इसको भाग करेंगे 28,86,798 को 32,679 से, तो ये होगा 88 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे। और क्योंकि अटेंडेंस रही है 75.94%, तो इसके हिसाब से इसको करेंगे 21,92,236 को भाग करेंगे 32,689 से, तो ये आएगा 67 बच्चे पर सीट। इतना कंपटीशन है। और अब बात कर लेते हैं फिजिकल में कितने बुलाए जाएंगे। फिजिकल में जो है, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया है, टोटल पोस्ट का 2.5 गुना लेंगे यानी कि 81,698। और इसको अगर भाग करेंगे कि 21,92,236 को भाग करेंगे अगर 81,698, तो ये आएगा 26 बच्चे पर सीट कंपटीशन। और ये जो है टोटल अप्रोक्सीमेटली 3.7% कैंडिडेट
बुलाए जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल के लिए। तो ये है जर्नल के लिए है 110 से 115 क्वेश्चन, इन सब में प्लस माइनस 2 कर देंगे। और ओबीसी के लिए है 108 से 112 क्वेश्चन, एससी के लिए है 105 से 108 क्वेश्चन, एसटी के लिए है 90 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में यहीं तक। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।